सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इंटरनेट पर आजकल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है कि हम अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज को कैसे बढ़ा सकते हैं और दूसरा है कि हम अपने फ़ोन की रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एंड्रॉयड फ़ोन में मौजूद रैम कैसे काम करती है, इंटरनल स्टोरेज कैसे काम करती है और इन दोनों को बढ़ाने के जो तरीके हैं वो कैसे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि एंड्रॉयड फ़ोन में जो रैम है वो असल में काम कैसे करती है। अब दोस्तों, किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में तीन तरह की मेमोरी होती है, जिनमें सबसे पहली है कैश मेमोरी, दूसरी है रैम और तीसरी है इंटरनल स्टोरेज, जिसे आगे हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कैश मेमोरी की। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप अपने फोन में किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपके फोन में जो एंड्रॉयड OS है वो उन फाइल्स को रीड और राइट करता है और ये मेमोरी सबसे ज्यादा फास्ट होती है। अब सिर्फ एंड्रॉयड में ही नहीं बल्कि विंडोज, कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई भी डिवाइस, उसमें कैश मेमोरी तो लाजमी आपको मिलती है। अब ये कैश मेमोरी क्या है, तो इस पर मैं पहले एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो उसके लिए आप यहां पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है फोन की रैम। अब इसमें भी एंड्रॉयड OS मुसलसल डेटा रीड और राइट करता रहता है और हम अपने फ़ोन में जो भी मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें रैम के अंदर टेम्परेरीली तौर पर सेव्ड होती हैं और इसीलिए मल्टीटास्किंग कर पाना रैम की मदद से ही पॉसिबल होता है। और फिर तीसरे नंबर पर आती है फ़ोन की इंटरनल या एक्सटर्नल मेमोरी, जिसमें हम अपनी सारी फाइल्स को स्टोर करके रखती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो कैश मेमोरी है और रैम है उनको डिज़ाइन कुछ ऐसे तरीके से किया जाता है कि आप वहाँ पर बहुत तेज़ी से अपना डेटा रीड और राइट कर सकते हैं और कई बार कर सकते हैं। अब दोस्तों, प्ले स्टोर पर आपने ऐसी बहुत सारी ऐप्स देखी होंगी जिनमें आपको बताया जाता है कि अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो हम आपके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज को रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम वर्चुअल भी बोलते हैं, वर्चुअल रैम। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी किसी भी ऐप को अपने फ़ोन की रैम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल मत करें। हालांकि उस ऐप में आपको बताया जा रहा होता है कि हम आपके फ़ोन की फाइल सिस्टम को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम वहाँ पर वर्चुअल रैम को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये सारी ऐप्स पेड होती हैं और ये ऐप जो आपको वर्चुअल रैम प्रोवाइड करेगी वो किसी काम वाम की नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों रैम एक फास्ट मेमोरी होती है और अगर आप ऐसी किसी ऐप की मदद से फोन की इंटरनल स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज को एज अ रैम काम में लेते हैं फोन की स्पीड बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर फोन की स्पीड बढ़ाने की बजाय ये ऐप्स फोन की स्पीड को कम कर देती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, एंड्रॉयड को ऐसे डिज़ाइन ही नहीं किया गया कि वो आपकी किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टोरेज को रैम की तरह यूज़ कर सके। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप अपने फ़ोन की रैम को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन में रैम को बढ़ाने का तरीका थोड़ा मुश्किल है। अब शायद आपने भी xdadevelopers.com पर न्यूज़ पढ़ी होगी, जहाँ पर एक दोस्त ने Nexus 5X की 2GB रैम को बढ़ाकर 4GB किया था और ऐसा करने के लिए इस दोस्त ने मोबाइल में मौजूद रैम चिप को रिप्लेस करवाया, जिस पर उनका तकरीबन $60 खर्चा हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने फ़ोन की रैम को बढ़ाना है तो बस यही एक तरीका है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपने फ़ोन को रूट करके कोई ऐप इंस्टॉल करके अपने फ़ोन की रैम को बढ़ा लेंगे, तो ऐसा सिर्फ बातों में हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऐसी किसी ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो आपके फ़ोन की स्पीड बढ़ेगी नहीं बल्कि उल्टा कम हो जाएगी। अगर आप ऐसी कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसे अभी के अभी फ़ौरन बंद कर दीजिए, उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। और अगर आप अपने फ़ोन में रैम को अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि आप अपने फ़ोन की इंटरनल रैम चिप को किसी सर्विस सेंटर में जाकर रिप्लेस करवा दें। इसके अलावा दोस्तों, अगर रैम अपग्रेड करने की वजह आपके फ़ोन की स्पीड स्लो है तो हो सकता है आपने अपने फ़ोन में काफ़ी सारी ऐप्स को इंस्टॉल किया हो जो बैकग्राउंड में रन होती रहती हों और रैम को यूज़ करती रहती हों। तो ऐसी जो फजूल ऐप्स हैं या जो आपके काम की ऐप नहीं है
आपने फजूल ही अपने फ़ोन की रैम पर बर्डन डाला हुआ है, तो आप उनको भी अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि इसके अलावा रैम इंक्रीज़ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन की रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्यों हमें किसी ऐप की मदद से अपने फ़ोन की रैम को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो से रिलेटेड कोई आपका सवाल हो या चैनल से रिलेटेड कोई राय हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।